खबर जरा आपके सामने रखते चलें। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त कशीदगी देखने को मिली है। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, 23 अप्रैल की सुबह होते होते बहुत कुछ बिगड़ चुका था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और इल्जामात की बुछाड़ के बीच एक दूसरे पर हमले और कई तरह के बयानात दोनों तरफ से हुकूमत में बैठे लोगों और साबिक फौजी अफसरान की तरफ से भी हमने देखे। लेकिन कशीदगी कम की जाए, भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, दो न्यूक्लियर ताकतें न लड़ें, इस कशीदगी को कम करने के लिए दुनिया भर से कई ममालिक की जानिब से कोशिशें की गई और सबसे बड़ी कोशिश सुपर पावर अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जानिब से मुदाखलत इस मामले में की गई है और इतलात यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मार्को रूबियो की जानिब से बात की गई है, जो यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में जहां पर भारत के जनूबी हिस्से के अंदर या जनूबी कश्मीर में होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जहां 26 सयाहों ने जान गंवाई, लेकिन साथ साथ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस या कार्रवाइयां भारत का अगर करता है तो अमेरिका की जानिब से खुलकर हिमायत का ऐलान किया गया, खुलकर समर्थन किया जाएगा। एक तो इस बात की तस्दीक, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल पहलगाम हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान में बनी टेंशन, जिस तरीके से दोनों ममालिक में बढ़ी, एक दूसरे के खिलाफ है, इन सब सिचुएशंस के बीच अमन व अमान बना रहे, खित्ते के अंदर पीस रहे, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे, स्टेबिलिटी हो, रवाबित को बहाल किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की जानिब से जोर दिया गया। यानी दोनों ताकतों से बात हुई है, पहले शहबाज शरीफ, फिर टेलीफोनिक राब्ता भारत की हुकाम के साथ, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ, और कल इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि आइंदा 24 घंटों में ये बात हो सकती है क्योंकि इक़दाम किए जा रहे थे। खबर यह है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से भारत के साथ मज़ीद ताउन हो, अगर शफाफियत के साथ इक़दाम आगे बढ़ें या फिर तहकीकाती अमल कल को होता है तो उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होना चाहिए। इस बात पर दबाव पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर भी डाला गया है क्योंकि इस तरह के हमलों की न सिर्फ मजम्मत बल्कि अमेरिका के मुताबिक कहीं पर किसी खित्ते के अंदर इंसानियत के खिलाफ इस तरह के हमलों को मजम्मत काफ़ी नहीं है, उनको कराने या करने वालों को भी किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इस बयान के बाद कि दोनों के साथ बात हुई है, व्हाइट हाउस की जानिब से जब तस्दीक की गई है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कल भी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा था, आज फिर तस्दीक की गई कि दोनों से बात हुई है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये पहली बराह रास्त गुफ्तो शनीद टेलीफोनिक राब्ता होगा, बातचीत होगी दोनों मालिक के साथ, और 3 तरह की बातें कि पहलगाम हमला जाने की ठीक वैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों से हुई, पहले भी उनका एक्स पर एक पोस्ट इस सिलसिले में आ चुका है। फिर दूसरी जानिब भारत की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद जो कार्रवाई की जाएगी, भारत उसके साथ खड़ा है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, लेकिन खित्ते के अंदर अमन व अमान खराब ना हो, दो आलमी ताकतें एक दूसरे को शदीद किस्म के नुकसान से दो चार न करें, इस चीज को भी या टेंशन को कम करने के लिए अमेरिका ने अब तक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। चलिए जनाब, अमेरिका अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, और क्या ये जौहरी मुल्क भारत और पाकिस्तान जो इस वक्त आमने सामने और जंग के दहाने पर आ चुके हैं, क्या ये यहाँ से डिफ्यूज सिचुएशन हो सकती है? क्या इदारे मौसर तौर पर साबित हो सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान बैक टू बैक कार्रवाइयाँ कर रहा है, भारत सरकार की तरफ से भी मजीद इकदाम उठाए गए हैं।